बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम इस हफ्ते में क्या ख़ास बात करने जा रहे हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि जो भी दोगे वो लौट के आपके पास वापस आएगा। चाहे वो इज़्ज़त है, प्यार है, पैसा है, रुतबा है, मकाम है, जो भी आप देंगे वही लौट के वापस आएगा। ये तो हैं जी बड़ी पॉजिटिव बातें। इसी तरह से अगर आप नफ़रत देंगे तो नफ़रत ही लौट के वापस आएगी। आप किसी को ज़िल्लत देंगे तो ज़िल्लत लौट के वापस आएगी। लिहाजा कोशिश कीजिए कि इज़्ज़त दें। इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो इज़्ज़त लौट के यकीनन आपके पास वापस आती है। प्यार देते हैं तो प्यार यकीनन लौट के वापस आता है, वो चाहे आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, आपकी उम्र का हो। इसमें ये बात कभी और कभी झिझक नहीं महसूस करनी चाहिए कि अगर आपसे कोई छोटा है और आप सलाम करने में पहल करें। ये रवैया मैंने क्यों महसूस किया और क्यों मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे बात की जाए। बड़ा खूबसूरत और प्यारा महीना चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ इस महीने की बात नहीं है, ये हमारी आम फहम ज़िंदगी में ये रवैया आपने अपने इर्द गिर्द हर जगह महसूस किया होगा। ख़ुसूसन हम जब चाहे घरेलू लाइफ में हो, चाहे हम अपने वर्क प्लेस पे हो, काम करते हों, दफ्तरों में हो, कोशिश ये की जाती है और बड़ी खुल के की जाती है कि किसी ना किसी तरीके से किसी की लेग पुलिंग की जाए, किसी को लेट डाउन किया जाए कि भाई मैं तो बड़ा मोतबर हूँ, आप नहीं हैं। ये आपका वर्ड जो उनसा होता है ना, अक्सर तो मैंने तुम पे महसूस किया है। किसी को आप कह के पुकारना इज्जत देना होता है। ये एक बड़ा छोटा सा रवैया है, लेकिन महसूस कीजिए, आप अपने किसी मुलाजिम को भी अगर आप कह के बुलाते हैं तो वो अपने अंदर एक इज़्ज़त महसूस करता है। किसी को इज़्ज़त देना या इज़्ज़त से बुलाना बड़ी अच्छी बात है। आप अपने मज़हब में देख लीजिए, ना सिर्फ इस्लाम में, आप दूसरे मज़ाहिब में भी देख लीजिए। डिफरेंट अंबिया कराम आए, मज़हब जो कुरानी मज़हब या जो मज़हब जो किताबों की सूरत में आए, आप उन मज़ाहिब में देख लीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि दूसरे भी और मज़ाहिब में देख लीजिए। चले हम किसी मज़हब की बात नहीं भी करते, आप इंसानियत में देख लीजिए। क्या दूसरे शख्स को आप इंसान नहीं समझते? समझना चाहिए। सबसे बड़ा मज़हब तो जी इंसानियत का है। अगर हम किसी को भी प्यार से, इखलाक से, यानी कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए और आपको जो लोग खाना सर्व करते हैं, जो सर्वर्स होते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? किसी को कहना कि खाना अच्छा नहीं है, ले जाओ उठा के, लेट क्यों आया, इस तरह के अल्फाज या इस तरह से बदतमीज़ी से बुलाना क्या अच्छी बात है? क्या आप इस इखलाक के मालिक है? क्योंकि आप खाना खा रहे हैं, वो आपको सर्व कर रहे हैं, तो क्या वो इंसान नहीं है? सबसे पहली बात यह है कि हम अपने रवैयों को चेंज करें, अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी इबादत करना अफजल है, लेकिन ये हकूक़ अल्लाह है। तो क्या हकूक़ुल इबाद का जिक्र नहीं है? हकूक़ुल इबाद यानी कि बंदों के हकूक़, सबसे ज़्यादा जिक्र कुरान पाक में इसका है। हम कुरान पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, मगर बग़ैर तर्जमे के पढ़ते हैं। ज़रा एक बार तर्जमा पढ़ के देखिए तो सही। हम बड़ी जल्दी दूसरों की करैक्टर असैसिनेशन करने बैठ जाते हैं कि यार इसका ये लिबास है तो ये बहुत मुदब्बिर होगा, बड़ा नेक होगा, अगर इसका लिबास ऐसा नहीं है तो पता नहीं है अल्लाह के करीब नहीं है। हम बड़े जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल होके बात करना किसी से इंतहाई गलत है। इसीलिए तो कहते हैं कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कवर कैसा है वो तो बहुत कभी कभी खूबसूरत लग रहा था, यानी कि ज़ाहिरी उसकी शक्ल हुलिया कभी कभी किसी इंसान का बड़ा खूबसूरत होता है, मगर वो अंदर से कैसा है, उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती पे मत जाइए, उसकी अंदर की खूबसूरती को देखिए, परखिए। और इसी तरह से जब आप अपने हमसफ़र को, अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करते हैं तो ऐसा ही होता है ना। आजकल चूँकि ये एक बहुत मेरे साथ तो होता है, क्योंकि लोग आते हैं पूछते हैं कि जी ये रिश्ता आया है, हमने उनमें ये देखा, हमने उनमें खूबसूरती देखी। लड़कियों के बारे में ख़ास तौर पे बहुत होता है कि बड़ी खूबसूरत थी जी, बड़ा अच्छा था जी, बड़े वेल रिनोन लोग थे जी, और बड़ा उनके घर में देखा जी, बड़े अच्छी क्रॉकरी। ये अक्सर आप लोगों को ये बातें मैं इसलिए आम फहम ज़ुबान में बात करती ताकि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन क्या उस लड़की का अखलाक अच्छा है?
क्या उसके घर वालों का अखलाक अच्छा है? कुछ अर्सा जानिए, देखिए और फिर समझिए, फिर उस रिश्ते की तरफ रुजू कीजिए। मैं अक्सर अपनी रीडिंग्स में ये बात करती हूँ कि आप कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए, क्योंकि ज़ाहिर है जब किसी का जायचा देखा जाता है तो ये चीज़ें हमारे सामने तो आ जाती है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको भी जज करनी होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़ाहिरी चीज़ों पे मत जाइए। और इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप किसी के साथ सफ़र पे होते हैं, सफ़र जब आपने किसी को परखना है तो उसके साथ सफ़र कर लीजिए, क्योंकि जब हम किसी के साथ सफ़र करते हैं ना तो उस शख्स के बारे में आप सारी उसका क्या इन एंड आउट है सब कुछ आपके सामने आ जाता है। वो किस तरह से आ जाता है, क्योंकि जब हम सफ़र करते हैं वो शख्स कैसे खाता है, उसका खर्च करने का स्टाइल क्या है, उसके बैठने का स्टाइल क्या है, उसके सोने का स्टाइल क्या है, हर चीज़ खुल के सामने आ जाती है। सफ़र में हकीकत नहीं छुप सकती। और मेरे भी ज़िंदगी में बहुत सी फ्रेंड्स हैं और कुछ फ्रेंड्स के साथ मैंने भी ट्रैवल किया। आप यकीन करें कि मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि यार ये कितनी प्यारी बात है, क्योंकि हमारा मज़हब हमें यकीनन बहुत कुछ सिखाता है, हम शायद समझने में बहुत देर कर देते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी को इज़्ज़त देने में ना बड़ा एक झिझक सी महसूस करते कि पता नहीं अगर हमने इसको ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त दे दी तो शायद ये सर पे चढ़ जाएगा। तो भाई यही तो इम्तिहान है। अगर वो आपके सर पे बहुत चढ़ जाता तो इसका मतलब है कि उसने अपना आप दिखा दिया, ठीक है। और अगर आप शख्स को मुसलसल इज़्ज़त देते चले जाते हो, आगे से फिर भी बदतमीज़ी करता है, एक दिन वो ज़रूर आएगा कि या तो वो शख्स आपकी उस इज़्ज़त की वजह से, इज़्ज़त देने की वजह से अपना इखलाक चेंज कर लेगा और वो उसको समझ आ जाएगी कि नहीं भाई मैं ही कहीं ना कहीं गलत। उसको हम कहते हैं कि ज़मीर जागता है। या फिर आपको समझ में आ जाएगी कि नहीं भाई इसका रास्ता जुदा है और मेरा रास्ता जुदा है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी महफ़िल में बैठे और आप उस महफ़िल में गुफ्तगू सुने और आपको लगे कि इस महफ़िल में अच्छी गुफ्तगू नहीं हो रही है तो उस महफ़िल से उठ के चले जाएं। आपको समझ आ जाती है कि मुझे इस महफ़िल में मज़ीद बैठना है या नहीं बैठना है। इन छोटी छोटी बातों पे अगर हम अमल करना शुरू कर दें तो वो जो हम एक वर्ड अक्सर बोलते हैं ना कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है, वो चीज़ें अपने आप ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। आप अच्छी महफ़िलों में बैठे, अच्छी बातें सुने। मैं आजकल एक डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में है और हज़रत याकूब कैसे उन्होंने अपने बेटे से बिछड़े और भाइयों ने किस तरह से उनको कुएं में कत्ल का इरादा किया, फिर कुएं में फेंक दिया। सिर्फ जेलसी, हसद जो कि बहुत ज़्यादा है, उनसे बर्दाश्त नहीं था कि वो अपने भाइयों को, क्योंकि उनको ऐसे इशारे मिले अल्लाह ताला की तरफ से कि जो यूसुफ़ है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो आइंदा आने वाले पैगंबर होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें हसद में मुब्तला कर देती, क्योंकि जो सबसे बड़ा भाई था उसको लगा था कि मैं अगला जानशीन होऊंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगला जो सबसे बड़ा भाई बहन जो भी होता है वो ही जानशीन हो। अल्लाह ताला के जो करीब होगा अपने इखलाक की वजह से वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होगा। वो चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, बहन भाइयों में वो जो भी है। तो आपस में जो हम बहन भाई होते हैं ना, समटाइम्स हम सबसे एक दूसरे से हम ही हसद करना शुरू कर देते हैं। अब उसकी वजह भी हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या वजह है, लेकिन वो होता क्या है कि हम समझते हैं कि पता नहीं इसको सबसे ज़्यादा इज़्ज़त क्यों मिल रही है। तो भाई जानिए ना कि वो जो इज़्ज़त मिल रही है उसकी वजह क्या है। आखिर कोई तो गुण उसमें होगा, दुनिया उसको पसंद कर रही है, उसके करीब है, वो कोई तो वजह होगी। इसी तरह से आजकल आप देखिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। भाई अगर किसी को लोग पसंद कर रहे हैं उसकी कोई तो वजह होगी, समझने की ज़रूरत है। मैं कोई किसी पार्टी के करीब नहीं हूँ, या मैं पॉलिटिक्स, आपने देखा होगा अक्सर मैं पॉलिटिक्स पे मैंने कभी आज तक प्रेडिक्शंस भी नहीं दी हैं। मैं इससे इसको मुनासिब नहीं समझती। जो लोग देते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं देना पसंद करती। मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि अल्लाह जिसको भी इज़्ज़त है, अल्लाह अगर किसी को इज़्ज़त से नवाजता है तो उसकी कोई वजह होती है। हम सब को अल्लाह ने अक्ल दी है, जानिए समझिए कि क्या वो वजह है, आखिर वो ऐसी क्या बात करता है, उसके पीछे क्या लॉजिक और रीज़न है। हम सबको अल्लाह ने अक्ल दी है,
थोड़ा सा उस तरफ रुजू कीजिए। हम सबको अपनी अपनी जगह पे इस बात की अक्ल और फ़हम होना चाहिए, क्योंकि जिस वक़्त हम अल्लाह के करीब होते हैं हमारे अक्सर मसले हल हो जाते हैं। किसी मामले को भी हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, हमारा मामला हल होना शुरू हो जाता है। फ़ेथ की कमी है, ईमान की कमी है थोड़ी सी। अपनी अपनी जगह जब आपको कोई बहुत झिझकता है और कहता है कि बस पता नहीं तुम क्या चीज़ हो, मैं तुमसे बात करना नहीं पसंद करता, और आपको धुतकारता है, जिस वक्त आप धुतकारे जाते हैं आप बहुत लो हो जाते हैं और आपका दिल चीखने को भी करता है, रोने को भी करता है, गिड़गिड़ाने को भी करता है, अल्लाह के हुज़ूर हम सजदे भी करते हैं। मगर याद रखिए, वक्त की खूबसूरती क्या है कि वक्त एक सा नहीं रहता है, वक्त चेंज होता रहता है। जब आप घड़ी की सुइयों की तरफ देखते हैं तो टिक टिक करती हुई 12 पे आती है, फिर दोबारा 12 पे आती है। वक्त एक सा नहीं रहता है, किसी के लिए भी नहीं रहता है। आपको, मुझे, हम सबको अपने अपनी फील्ड में, अपने अपने कामों में भी ये बात महसूस हुई होगी, किसी के लिए भी वक्त एक सा नहीं रहता है। लिहाजा अल्लाह का खौफ अपने अंदर रखते हुए ये बात सोचनी चाहिए कि अगर आज किसी को हमारी किसी भी तरह से ज़रूरत दरकार है तो उसके लिए कर जाइए, जो भी आप कर सकते हैं, मैक्सिमम वट एवर यू कैन डू। वो थोड़ा हेल्प है, वो ज़्यादा हेल्प है, वो मॉरल सपोर्ट है, वो इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, आप जिस हद तक कर सकते हैं कर जाइए। अल्लाह को आपकी कौन सी अदा बात पसंद आ जाए वो मेरे मालिक को पता है, लेकिन जो भी आप कर सकते हैं, और किसी की हेल्प करने से पहले ये बात ज़रूर देख लीजिए कि क्या वो मुस्तहिक है, क्योंकि हमारे माशरे में आजकल फ्रॉडिये भी बहुत है। लेकिन अल्लाह ताला आपकी नीयत देख रहा होता है। अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आप अपनी अच्छी नीयत के साथ किसी की भी हेल्प करें, तो ये जान लीजिए, इस बात पे ईमान रखिए कि अल्लाह ताला आपकी वो हेल्प भी कबूल करेगा, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त से भी नवाजेगा। कुछ नहीं तो मुस्कुरा के जवाब दीजिए, इज़्ज़त के साथ लोगों को बुलाइए, इज़्ज़त वाले नामों के साथ पुकारिए, यकीनन वो इज़्ज़त आपके पास लौट के आएगी। चाहे आप अपनी घरेलू लाइफ में हैं, आप अपने वर्किंग लाइफ में हैं, घर के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेटली हमारी एशियन सोसाइटी में तो है बहुत ही ज़्यादा है, औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है, बीवियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे माएँ, बहनें, बच्चियाँ, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है, हक़ारत की नज़र से देखा जाता है, जो कि इंतहाई गलत बात है। आप बहुत जल्दी किसी को जज करने बैठ जाते हैं, मैं फिर हुलिये प्यारे लगे क्योंकि इसने तो ऐसा हुलिया रखा हुआ है, पता नहीं शायद ये कोई, अल्लाह माफ़ करे, बदकिरदार है, ये है। बहुत जल्दी इन नताइज पे पहुंचा जाता है। तो प्लीज़ मेरी इल्तिजा है, फॉर गॉड सेक, किसी को भी किसी नाम पुकारने से, नाम देने से इज्तनाब कीजिए। अल्लाह को ये बातें नहीं पसंद हैं। आप हर एक के लिए अच्छे का गुमान रखें, क्योंकि जब आप अच्छे का गुमान किसी के लिए रखते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए भी कुछ अच्छा कर देता है। मुझे उम्मीद है आज की ये बात कहीं ना कहीं आपकी एक आम फहम ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छे तरीके से कोई आपके लिए कोई अच्छे मामलात को लेकर आएगी। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, और इस प्यारे महीने में दुरूद पाक बेहद पढ़िए। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी करे। अगले हफ्ते फिर किसी अच्छी बात के साथ आपके सामने कोई ज़िक्र करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।